और अब देखिए समय बीतता गया और आज वो सारी चीजें क्लियर हो गई। आज दुनिया ने देखा कि टीना और शालीन ने किस तरह से पूरा प्लान करके मतलब ज्यादा करती है, लोगों के साथ ज्यादा जुड़ती है, ज्यादा अच्छे से काम करती है। तो आजकल क्या होता है कि एक शक पैदा होता है, ये लड़की इतनी मासूम कैसे हो सकती है। एक जी। मेरे बारे में जिस तरह मेरा नाम ले लेके बार बार बोला जाता है, वो एक दोहा याद आता है मेरे को कि गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे बाहर मारे चोट। वो वास्तव में मंडली का हिस्सा नहीं थी, मंडली वो चार थे, वो फैमिली का हिस्सा है, मंडली का हिस्सा नहीं। और सुम्बुल कई बार हम्म, मेरे को इंसिस्ट कर चुकी है कि पापा आप जी। शादी कर लो, लेकिन अभी मेरे को लग रहा है कि जब तक ये लोग स्टेबल नहीं हो जाते तब तक मेरे को। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर टेली चक्कर में। सबसे पहले तो जानना चाहूंगी कि कैसा लग रहा है सुम्बुल तौकीर को इतने टाइम, मतलब एक ग्रो होते हुए बिग बॉस के शो में, और अब इतना लंबा सफर तय करते हुए। नहीं, मेरे लिए तो बहुत प्राउड मोमेंट है, क्योंकि शुरुआत में जब उसको भेजा था और जिस तरह की चीजें थी, मुझे नहीं लग रहा था कि इतना लंबा सफर वो काट पाएगी। और आज जी। उसने एक इतिहास तो रचा है कि बिग बॉस के इतिहास की सबसे छोटी उम्र की कंटेस्टेंट है यस। जिसने 100 दिन क्रॉस किए हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट उसने ऑलरेडी पार कर लिया है। लेकिन कई लोगों का मानना ये भी था सर कि स्टार्टिंग में आपकी इन्वॉल्वमेंट शो में और उनके गेम को लेकर कहीं ना कहीं उनकी गेम खराब कर गया है। कहीं ना कहीं उनको एक ऐसा शख्स बना दिया है कि वो अब कुछ भी बोलने से पहले 100 बार सोचती हैं और फिर उस चीज को आगे खेलती हैं। यानी कि अब उनके लिए ऐसा हो गया है कि कुछ भी करने से पहले वो सोचेंगी, समझेंगी, उसके बाद कोई एक्शन लेंगी। जितना ये रियलिटी शो था उतना ही वो अब सोच में पड़ चुकी हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल क्या हुआ कि कभी अभी तक हम लोगों ने सिर्फ फिक्शन शो किए थे, रियलिटी शो का कोई जी। एक्सपीरियंस हम लोग को था नहीं, खासकर बिग बॉस हमने कभी फॉलो नहीं किया। जी। तो हमें पता नहीं था कि वहां पे क्या होता है, कैसे होता है। हमें लगा कि एक नॉर्मल शो जैसे होते होंगे वैसे ही होता होगा। और उसके बाद जिस तरह का मेरा इन्वॉल्वेशन सिर्फ इसको इमेज को लेकर था, क्योंकि जिस तरह से उसकी इमेज को डिस्ट्रॉय किया जा रहा था और एक गलत नैरेटिव बना के पेश किया जा रहा था, उसको लेके मैं थोड़ा सा कंसर्न हो गया था। और मेरा आना वहां पे वाजिब भी था। वो बात भी कुछ सच साबित हुई, क्योंकि जिस तरह से शुरुआत के दिनों में उसके बारे में नैरेटिव हुआ, जिस तरह वीकेंड के बार पे उसके ऊपर हमले हुए लगातार, देन एक समय ये स्थिति आई थी कि वो रोकर बाहर आने की बात भी करने लगी थी। ये जिस तरह का हम लोग उसके ऊपर इल्जाम लगा रहे थे, ऐसी कोई बात नहीं। और अब देखिए समय बीतता गया और आज वो सारी चीजें क्लियर हो गई। आज दुनिया ने देखा कि टीना और शालीन ने किस तरह से पूरा प्लान करके पूरा का पूरा एक नैरेटिव सेट किया था। तो शुरुआत में जो लोग मुझे गलत बोल रहे थे मेरे वहां पे आने को या तमाम चीजों को लेकर, लेकिन अब उनको लग रहा है कि हाँ, वास्तव में वो प्लानिंग थी जिसको ब्रेक करना बहुत जरूरी था। लेकिन क्या आपको लगता है सर कि सुम्बुल कहीं ना कहीं ओवरशैडो हो रही है बिकॉज ऑफ द मंडली, बिकॉज ऑफ हर टाइम उसके ओपिनियंस को या फिर उनके जब भी वो वोकलाइज करने की कोशिश करती हैं उनको दबा दिया जाता है मंडली ही द्वारा, उनके ही फ्रेंड्स कहे या फिर उनकी खुद के को कंटेस्टेंट्स कहे उनके द्वारा। नहीं, ऐसा तो मुझे नहीं लगता है, क्योंकि सुम्बुल जब भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखती है, खुल के रखती है, कभी उसको जी। रोका नहीं गया। और मैंने देखा है कि जब से वो शिव स्टैन नेवरिक के पास है या जब से उनके साथ खेल रही है, मैंने नहीं देखा कभी उन लोगों ने आपस में बात करी हो कि हमें क्या गेम प्लान करना है या हमको किसको नॉमिनेट करना है। वहां वो दोस्ती, वो जो रिश्ता है उन्होंने अलग रखा है गेम से। आज वो एक बिल्कुल। दूसरे को नॉमिनेट भी करते हैं तो वो आपस में हक करते हैं, लड़ते झगड़ते नहीं है। तो बाकी बिल्कुल। लोगों ने जो एक कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है कि आज दोस्ती है और जैसे नॉमिनेट होते हैं वैसे ही वहां पर लड़ाई झगड़ा चालू हो जाता है, जो ये लोग नहीं करते। तो सर आपने जो सोचा था इनिशियल डेज में कि आप दिखाना चाहते थे कि असल दुनिया क्या होती है सुम्बुल को, वो सपना आपका क्या साकार हो रहा है? जो मैं चाह रहा था, सुम्बुल एक बार सारी चीजें देखे, वो रिश्तों को बहुत महत्व देती है, मतलब ज्यादा करती है, लोगों के साथ ज्यादा जुड़ती है, ज्यादा अच्छे से काम करती है। तो आजकल क्या होता है कि एक शक पैदा होता है कि ये लड़की इतनी मासूम कैसे हो सकती है। एक तो कहीं ना कहीं दिमाग में लोगों के चीजें जाती हैं और लोग उसका यूज करते हैं। सलमान सर ने भी कहा कि तुमको आगे भी अगर तुमने गेई नेचर रखा तो हो सकता है कि तुम्हारा यूज किया जाए, तुमको गलत बिल्कुल। तरीके से पोर्ट्रे किया जाए। तो वो सब सिखाने के लिए, और अब उसको समझ में भी आने लगी है। आज वो जिस तरह से शादी से दूरी बना के रखी है, उसने टीना से दूरी बना के रखी है और चीजों को समझ रही है। और इतना होने के बावजूद भी अगर वो लोग उससे बात करते हैं या कोई बात रखते हैं तो उनके साथ रूड बिहेव नहीं करती है, बहुत नॉर्मल बिहेव करती है। तो बिल्कुल। नो डाउट वो बहुत कुछ सीख गई है। सुम्बुल की वजह से अब पापा तौकीर भी फेमस हो चुके हैं। बिग बॉस के घर में आपको कई बार इमिटेट किया जाता है, कई बार आपकी आपकी जिस तरह से बात करते हैं इन सारी चीजों का मजाक उड़ाया जाता है। आप उसे स्पोर्टिंगली लेते हैं या कब तक इसे स्पोर्टिंगली लेते रहेंगे? देखिए क्या है कि बिग बॉस का घर, वहां 24 घंटे एक साथ लोग रह रहे हैं और एक बार से कहा जाए तो एक जेल है, जहाँ पे सारी जी। सुविधाएं जरूर है, लेकिन वो
दुनिया से कटे हुए हैं, ना उनके पास मोबाइल है, ना कोई सोशल मीडिया है, ना कुछ है। तो वहां पर आपस में आप एक दूसरे को एंटरटेन करने के लिए कोई ना कोई मजाक या कोई ना कोई चीज चलती रहेगी। जी मेरे बारे में जिस तरह मेरा नाम ले लेके बार बार बोला जाता है, तो वो एक हेल्दी वे में मैं ले रहा हूँ। सबसे अच्छी बात यह है कि अगर वो ऐसा कुछ करते भी हैं, तो उससे पहले वो हाथ जोड़ के बोलते हैं अंकल माफ करना। जी तब बताओ, जब एक बच्चा इस तरह की बात करेगा तो मैं उस बात को गलत वे में कैसे ले सकता हूँ। हाँ, मैं बिल्कुल ये चाहता हूँ कि जो हर बाप का एक सपना होता है कि मैं अपने बच्चों के नाम से पहचाना जाऊं, तो आज जब उसको जी तौकीर की बेटी बोला जाता है, तो मैं चाहता हूँ कि लोग बोले कि ये सुम्बुल के पापा हैं, और मैं जी यही अपनी पहचान बनाना चाहता मैंने आपके भाई से भी ये बात पूछी थी, इकबाल जी से। मैं आपसे भी जानना चाहूंगी कि साजिद जी ने आपकी कुछ निजी चीजों के बारे में बात की थी सुम्बुल से, जैसे कि इफ शी वांट्स आप दूसरी शादी करें और ये सारी चीजें। तो क्या साजिद जी का ये बातें करना आपको सही लगा, या आपके नजर में ये क्या था? आप किस तरह रिएक्ट करेंगे इस पर? हूँ। देखिए, साजिद जी के बारे में तो फराह जी ने बहुत क्लियर कर दिया था कि जिसको प्यार करता है वो उसको ऐसे ही इरिटेट करता है और ऐसे ही उसको पकाता भी है। बिल्कुल और रही बात साजिद सर की, देखो साजिद सर क्या होता है, हर आदमी का सिखाने का ढंग, बताने का ढंग अलग अलग होता है। बिल्कुल तो साजिद जी ने भी जिस तरह से सुम्बुल का साथ दिया था, और तो उनका तरीका अलग है। वो एक दोहा याद आता है मेरे को कि गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ कारे खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट। तो अंदर हम्म से वो उसको पूरा सपोर्ट करते थे, और बाहर से उसको मार मार के सिखाते थे कि बेटा जब यही चीज बाहर वाले करेंगे तो तू टूटे ना। और आपको शायद याद बिल्कुल होगा, जब वो बाहर जा रहे थे उस समय उन्होंने सबसे यही कहा था कि सुम्बुल का ध्यान रखें। ये उनका कंसर्न बता रहा था कि सुम्बुल को वो कितना प्यार करते थे। तो अगर जो आदमी प्यार करेगा, वो उसकी छोटी मोटी चीजें जो है अगर उसको पॉजिटिव लेगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन हाल ही में उन्होंने वीकेंड का वार पर ये भी तो साफ कर दिया कि सुम्बुल और निमृत मंडली का हिस्सा कभी थे नहीं, और ना ही उन्होंने मंडली उन्हें माना है। तो ये बात कहीं ना कहीं हर किसी को खटकी है, क्योंकि ऐसा था तो मंडली को फिर उस टाइम पे उस तरीके से सपोर्ट भी नहीं करना चाहिए था जिस तरीके से उन्होंने सपोर्ट किया अब तक। वो वास्तव में मंडली का हिस्सा नहीं थी, मंडली वो चार थे। अब जो है ये जी फैमिली है, वो फैमिली का हिस्सा है, मंडली का हिस्सा नहीं। जी सर, हाल ही के प्रोमो में हमने देखा कि किस तरह सुम्बुल को प्रियंका ने हाथ लगाने से मना किया, जिस पर वो काफी ज्यादा इमोशनल भी हो गई और उन्हें पसंद नहीं आया इस तरीके की बात। ट्विटर पर तो इतना मुद्दा बड़ा हो चुका है कि अनटचेबिलिटी का भी मुद्दा खड़ा होने लगा है कि ये क्या तरीका है प्रियंका का। इस पर आप कैसे रिएक्ट करेंगे? देखिए, प्रोमो देखकर अगर आप कोई चीज जज करोगे या कोई बात कहोगे तो गलत होगा, क्योंकि वो वेल एडिटेड शो है। जब हम जी पूरा एपिसोड देखेंगे तब हमको एक्चुअल जी पता चलेगा कि हुआ क्या था। तो जब वो जी एपिसोड देखूंगा उसके बाद में बता पाऊंगा कि एक्चुअली वहां पे हुआ क्या था। सिर्फ प्रोमो देखकर रिएक्शन देना मेरे को लगता है गलत। बिल्कुल। और इतना ही नहीं, बल्कि हाल ही के कल के ही एपिसोड में हमने देखा, जब अर्चना जैसे ही खाने के टेबल पर आई, सुम्बुल, एमसी स्टैन और शिव सारे ही लोग उठ के वहां से चले गए। वो भी काफी डिमीनिंग था अगर देखा जाए तो। आपको याद होगा वो उस एपिसोड में, अगर आपने शुरुआत से देखा हो, तो उन्होंने क्या बनाया था कि जैसे अर्चना आई कि हम भाग खड़े होंगे, जी और ऐसा होता रहा, जहां अर्चना आती थी वो भाग जाते थे। तो वही जी चीज पोर्ट्रे हुई आगे तक। तो अगर आप सिर्फ जी एक पर्टिकुलर पीस को देखेंगी ना, तो आपको लगेगा ये गलत है। लेकिन अगर आप पूरा का पूरा उनका सुबह से लेकर शाम तक का जो अगर रूटीन देखेंगी ना, वो आपको गलत नहीं लगेगा बल्कि कॉमिक लगेगा। अब ये सवाल खड़ा होने लगा है, और ट्विटर पर भी काफी सारी इसी तरह के रिएक्शन आ रहे हैं कि खाने के वक्त इस चीज को शायद अवॉइड किया जा सकता था। वही होता ना कि आप 1 घंटे की बातचीत में अगर एक लाइन निकाल लोगे तो उसका अर्थ ही बदल जी जाएगा। जी तो ये बिल्कुल। हुआ। और फिलहाल आपको कौन सबसे ज्यादा स्ट्रांग लग रहा है? क्योंकि अभी तो पता चल चुका है कि 4 स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर्स नॉमिनेट हो चुके हैं, और पहली बार शायद सुम्बुल तौकीर खान नॉमिनेशंस में नहीं आई है। नो डाउट इस बार चारों बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है जो नॉमिनेशन में आए हैं। बट सर, आपको क्या लगता है कि निमृत खेल रही है, या निमृत के लिए लोग खेल रहे हैं? क्योंकि शिव अपने लिए तो टिकट टू फिनाले में कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए लड़ाइयां करते नजर आ रहे हैं। देखिए, ऐसा कि जो भी टास्क हो रहे हैं वो जी टास्क ऐसे हो रहे हैं कि जिसमें निमृत को हटाना लगभग लगभग इम्पॉसिबल है। अब 10 हम्म गलतियां तो पॉसिबल थी निकालने की ना, लेकिन जिस तरीके से बिग बॉस ने कहा था कि आप लोग आपस में राय करके करिए, और शिव ने हालांकि जी बहुत कामली उस चीजों को हैंडल करने के लिए कहा था, लेकिन वहां पे करेक्ट। आवाजें होने लगी, शाउटिंग होने लगी, तो वो गलत वे में था। निमृत को भी अभी एक डायलेमा हो गया है, जिसके लिए उन्होंने सुम्बुल का साथ लिया। सुम्बुल से एक राय मशवरा किया
कि क्या मेरा सही है अर्चना के साथ या बाकी लोगों के साथ भी इन्वॉल्वमेंट, ये चीज अफेक्ट नहीं होनी चाहिए है एज ग्रुप एज टीम। एंड सुम्बुल का भी जवाब काफी सही और सटीक रहा। देखिए वो दोनों में एक जो छोटी बहन और बड़ी बहन वाली वाइब्स आती है, और वो अब एक जी फ्रेंड भी है बहुत अच्छे। तो सीधी बात जी। ये है कि दोनों एक दूसरे से राय मशवरा करते हैं, आपस में सलाह करते हैं, और हम्म। दोनों ही बहुत मतलब अच्छी सोच के हैं। आप उन्हें हर पॉइंट पर गाइड करने से ज्यादा आप उनके लिए डिसीजंस लेते नजर आते हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या ये सही है किसी का भी सोचना? एज फादर तो हमें लगता है कि बिल्कुल सही है, लेकिन कुछ डिसीजन शायद सुम्बुल के भी होने चाहिए। नहीं देखिए, अभी मैंने आपको बताया था कि जब वो 6 साल की थी तब से मैं उसको सिंगल पेरेंट डील कर रहा हूँ, तो मैं माँ भी बन बिल्कुल। जाता हूँ, बाप भी बन जाता हूँ। तो जी नो डाउट बहुत केयरिंग हूँ उसके लिए मैं, क्योंकि मेरे लिए मेरी लाइफ में कुछ रही नहीं है, सिर्फ ये सुम्बुल है और सानिया, मेरी 2 बेटियां हैं। जी। तो मेरा उनके प्रति चिंता होना बहुत जरूरी भी है। और ऐसा नहीं कि मैं डिसीजन उसके ऊपर थोपता हूँ। मैं सानिया और सुम्बुल का, हम लोग का जो रिलेशन है ना, अब वो एक डॉटर और फादर से हटकर एक फ्रेंड वाला हो गया है। हम लोग ने एक ट्रायंगल क्रिएट कर लिया है आपस में, और हम लोग हर बात आप इनमें डिस्कस करते हैं। सर, मुझे एक बात बताइए कि जब साजिद जी ने सुम्बुल से इस बारे में बात की थी दैट वुड यू वांट योर डैड टू गेट मैरिड, वुड यू वांट नो अ वुमन इन हिज लाइफ, सुम्बुल वाज वेरी वोकल। सुम्बुल ने इस बात को माना। तो क्या उसने अभी कभी आपसे ऑफ स्क्रीन या फिर ऑफ रिकॉर्ड ऐसे बातें की है दैट यस आपको शादी करनी चाहिए? नहीं, अगर आपने देखा होगा तो साल भर पहले एक नवभारत में न्यूज भी, उसका इंटरव्यू भी आया था, जो इस हेडिंग के साथ था, पापा के लिए दुल्हन ढूंढ रही है बेटी। जी। इस हेडिंग के साथ उस प्रिंट मीडिया में भी आया था नवभारत में। और सुम्बुल कई बार हम्म। मेरे को इंसिस्ट कर चुकी है कि पापा अब आप शादी जी कर लो। लेकिन अभी मेरे को लग रहा कि जब तक ये लोग स्टेबल नहीं हो जाते तब तक मेरे को नहीं लगता कि मेरे को ऐसा कुछ करना चाहिए, क्योंकि मेरी जिंदगी बिल्कुल। मैंने इनके नाम की। बहुत ज्यादा बस क्रिएट हो चुका है दैट सुम्बुल इज गोइंग टू कम एज नागिन इन द नागिन 7। और एकता जी ने उन्हें साइन भी कर लिया है। इस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि फैंस सुम्बुल की सारी आर्मी टीम और जितने भी लोग उनसे प्यार करते हैं, एवरीवन इज एक्साइटेड। आपकी तरफ से कुछ भी कंफर्मेशन या कुछ भी बात अगर आती है दैट विल बी अगेन एड ऑन टू द हैप्पीनेस। नहीं देखिए, अभी आपने जो एक सवाल किया था ना कि सुम्बुल के डिसीजन आप खुद लेते हो, है ना, जी जी। तो वो इल्जाम मत लगवाइए मेरे ऊपर। हाँ, बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट आए हुए हैं, पाइपलाइन में है। सुम्बुल बाहर आती है, बाहर आके वो सारी चीजें देखेगी, और जो उसको लगेगा अच्छा वो करेगी। तो अब आप बिल्कुल। सबको बता सकती हैं कि उसके डिसीजन मैं नहीं लेता हूँ, सुम्बुल लेगी आगे डिसीजन। बिल्कुल। बट सर, आप किसी कैरेक्टर में सुम्बुल को देखना चाहते हो, यू नो, बिकॉज सुम्बुल एज अ पर्सन से ज्यादा देखा जाए तो उनकी एक्टिंग फिनोमिनल है। चाहे फिर वो उन्होंने इमली में जितना भी वक्त उन्होंने जो किरदार निभाया दैट वाज लव्ड बाय एवरीवन। इवन वीकेंड का वार पर उनकी एक्टिंग की खूब सराहना की गई। बट एज यू नो, आप जिस तरह उन्हें आर्टिस्ट के तौर पर भी देखते हो, एज अ फ्रेंड भी देखते हो और अपनी डॉटर भी देखते हो, what character would you want Sumbul to perform? मैं चाहता हूँ कि स्मिता पाटिल ने जिस तरह की मतलब माइलस्टोन वाली फिल्में की थी, जो आज भी इतिहास बनी हुई है, सुम्बुल उस तरह के कैरेक्टर करे, और मुझे लगता है कि वो उसके अंदर एबिलिटी है, और वो मेरे ख्याल से ऐसा करेगी भी आगे। सर, फैंस के लिए एक लास्ट मैसेज क्या देना चाहेंगे सुम्बुल को दिमाग में रखते हुए, सुम्बुल के गेम को दिमाग में रखते हुए? देखिए, पहली बात तो सुम्बुल का कोई फैन है ही नहीं। सुम्बुल ने फैमिली बनाई है। आज जी चाहे सुम्बुल स्क्वाड को ले लो, चाहे आप सुमान को ले लो, आर्यली को ले लो, एफसी को ले लो, ये दरअसल फैंस है ही नहीं, ये पूरी फैमिली है। और बिल्कुल। फैमिली में इसलिए कह रहा हूँ कि लगातार सुम्बुल के बिग बॉस जाने से लेकर आज तक मुझे डीएम आते हैं बिल्कुल। कि सुम्बुल दुबली दिख रही है, उसको खाने के लिए बोलो, उसको ये वाले कपड़े भेजो, उसको ये कर ये बोलो। मतलब अब तो ये लगने लगा है कि वो सारे गार्जियन हैं सुम्बुल के, और मैं एज ए मैनेजर काम कर रहा हूँ। सर, एक खास सवाल था मेरा। एक्चुअली हमने सबने आपको बहुत मिस किया है, स्पेशली मैं खुद जो सुम्बुल की बहुत बड़ी फैन हूँ। हमने आपको बिग बॉस के घर में फैमिली वीक में बहुत मिस किया। कोई खास कारण जिस वजह से आप नहीं जा पाए घर में? नहीं, दरअसल क्या था कि मैं चाह रहा था कि सानिया जाए, क्योंकि सानिया बहुत समय से सुम्बुल को बहुत मिस कर रही थी, और दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। लेकिन चूंकि एज उसकी कम है, इसलिए उन्होंने उसको परमिट नहीं किया, सानिया को। अच्छा, मेरी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं थी, और सुम्बुल मेरी तबीयत को लेकर बहुत कंसर्न रहती है। तो मेरे को लगा कि अगर मैं जाऊंगा तो वो देखेगी मेरी हालत, तो वो समझ जाएगी कि पापा बीमार है, तो उसका गेम फिर कहीं ना कहीं इफेक्ट होगा। इसीलिए मैंने बिल्कुल। बड़े भाई को भेजा अपने, कि जाके कम से कम उसको एक मॉरल सपोर्ट दे के आए, उसको ये बता के आए कि सब कुछ ठीक है,
कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू सो मच तौकीर सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी सारी अच्छी अच्छी बातें करने के लिए, और सुम्बुल के लिए हमेशा इस तरह का सपोर्ट आपका कायम रहे। एंड वी ऑल्सो होप दैट शी विंस द शो, बिकॉज द वे शी हैज बीन इन द शो, बहुत डेवलपमेंट हमने देखा है, बहुत ग्रोथ देखा है, एंड वी आर लविंग हर स्टिल। थैंक यू। Know all about the Telly world by subscribing to Telly Chuckers YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new